महाकुंभ 2025 में आज मौनी अमावस्या से पहले भारी भीड़ पिछले 2-3 दिनों से देखी जा रही है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भारी है। और वैसे में ट्रेन, बस और अब तो कारों के साथ ट्रकों पर, बसों में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अपने निजी वाहन बुक करके आ रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं या फिर अगर आप रेलवे बस अड्डे पर उतरते हैं जो सिविल लाइन्स में पड़ता है, या फिर दूसरे बस अड्डों पर जो शहर के बाहर पड़ते हैं, किसी भी रास्ते पर अगर आप आएंगे, अगर आप ट्रेन से उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको पैदल आने का थोड़ा आगे तक शटल बसों का अरेंजमेंट है। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, या फिर चाहे आप वाराणसी की तरफ से आ रहे हों, कानपुर की तरफ से आ रहे हों, दिल्ली की तरफ से आ रहे हों, या फिर आप दूसरे किसी रास्ते से, यहाँ से जाना कैसे है, प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जाना कैसे है, यही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, मौनी अमावस्या तक जो भारी भीड़ हो रही है उसे देखते हुए लगभग शहर के ज़्यादातर सड़कें बंद हो चुकी हैं। और इसलिए अगर आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं या सिविल लाइन्स के बस अड्डे पर उतरते हैं तो वहाँ से आपको कुछ दूर आगे जाने के लिए शटल बसें मिलेंगी जो कि बिल्कुल फ्री हैं। सैकड़ों की संख्या में शटल बसें शुरू की गई हैं, करीब करीब इनकी तादाद 1500 है। और ये जगह जगह से यात्रियों को लेती हैं और संगम से, प्रयागराज त्रिवेणी संगम से काफ़ी दूर ये छोड़ देती हैं और वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। करीब करीब 5-6 किलोमीटर जो है कम से कम चलना पड़ेगा। ये मौनी अमावस्या तक के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे जब ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन कम होंगे तब ये पैदल चलना कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी, कल भी मैंने लोगों से बात की जो बाहर से बाई कार आ रहे हैं, या वो कम से कम 10 से 15 किलोमीटर चलकर आए थे, यानी कि शहर के बाहर उनके कार को या उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है और वहाँ पर वो किसी ट्रैफिक जो पुलिस की मदद से वहाँ पर किसी पार्किंग एरिया में वो अपनी कार या अपने वाहनों को खड़ा करते हैं और वहाँ से पैदल चलकर आते हैं। लेकिन अब अगर आप रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं या फिर बस अड्डे पर सिविल लाइन्स में उतर रहे हैं या वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं बस अड्डे पर, तो आपको वहाँ से उतरना है। शटल बसें लीजिए, वहाँ इन जगहों पर ये शटल बसें उपलब्ध हैं जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में सीधे त्रिवेणी संगम से थोड़ी दूरी पर 3-4 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की दूरी पर रोक देंगी, वहाँ उतार देंगी। और वहाँ से 3-4 सड़कें हैं, 3-4 मार्ग हैं जहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। एक तो आप अगर बस अड्डे की तरफ से आ रहे हैं, MG मार्ग से होते हुए आपको पैदल चल करके प्रयागराज त्रिवेणी संगम, ये जो सेक्टर 1 का परेड ग्राउंड है वहाँ पहुँचना होगा। और महाकुंभ नगर के सेक्टर 1 में परेड ग्राउंड तक आना होगा और वहाँ से आगे जो ट्रैफिक की व्यवस्था जिस दिशा में भी है वो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा संगम पर जाने के लिए। दूसरी तरफ दूसरा रास्ता है जो आप सिविल लाइन से होते हुए आप बालसन चौराहे की तरफ से, अगर आप प्रयागराज के बालसन चौराहे से होते हुए आते हैं तो ये भी सीधा रास्ता है, सीधे आपको चुंगी से होते हुए पैदल आपको जाना पड़ेगा। ये जो सामने देख रहे हैं चुंगी का ही एंट्रेंस है, यहाँ चुंगी ख़त्म होगी और यहाँ से सीधे एंटर करेंगे मेला क्षेत्र में सेक्टर 1 में और वहाँ से पैदल आपको संगम तक जाना होगा। ये रहा दूसरा। तीसरा रास्ता जो है जो बस अड्डे की तरफ से आ रहा है, मैंने पहले ही बताया है, इसी के दाहिने तरफ में, इस जगह से ठीक दाहिने तरफ में पैरेलल इसके रोड है, बैरहना पड़ता है आखिरी मोड़, और वहाँ से इसी क्षेत्र में पैरेड ग्राउंड सेक्टर 1 में आप एंटर करेंगे एक दूसरी तरफ से। तीसरा रास्ता है जो आप न्यू ब्रिज है, नैनी ब्रिज, उधर से उस साइड से अगर आपकी गाड़ी को रोक दिया गया है नैनी ब्रिज की तरफ, तो वहाँ से पुल पर हो करके आप वहाँ से उतरेंगे और पुल से उतरते ही आप दाहिने मुड़ेंगे। वहाँ से बहुत दूरी नहीं है, वो सीधे मेला क्षेत्र के पैरेड ग्राउंड में वहाँ से रास्ता बना दिया गया है और वो सीधे आपको त्रिवेणी संगम ले जाएगा। इसके अलावा अब एक और रास्ता है जो बाईं तरफ से आ रहा है, अलोपी बाग की तरफ से। इधर से अगर झूसी के साइड से आप आए हुए हैं, शास्त्री ब्रिज वाले के ऊपर से आप
वहाँ पैदल चलना होगा क्योंकि ब्रिज पे रेस्ट्रिक्शन है। तो झूसी की तरफ आपको गाड़ी खड़ी करके और वहाँ से आपको शास्त्री ब्रिज पर पैदल होते हुए आपको वहाँ से बाएं मुड़ना है ब्रिज से उतरने के बाद, और वहाँ ये अलोपी बाग वाले साइड से आपको त्रिवेणी संगम में जाने के लिए ट्रैफिक की जो व्यवस्था की गई है वो दे दी जाएगी। तो ये रास्ता है, ये मार्ग है अरैल के साइड से, यानी कि संगम पर ना आकर के उस संगम के ठीक अपोजिट साइड में, यानी कि नदी के उस पार, जमुना के उस पार अरैल क्षेत्र में भी जा सकते हैं। लेकिन अरैल क्षेत्र जो है वो पहले उसके लिए आपको नदी के उस तरफ ही घूम जाना होगा, उस तरफ बनाए गए हैं रास्ते। तो ये रहा, मैंने प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए पैदल कितना चलना होगा, कहाँ से चलना होगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, बाई कार आ रहे हैं, तो प्रयागराज शहर के बाहर कहाँ आपको रोका जाएगा और वहाँ से कौन सी डायरेक्शन में आप चलेंगे, ये जो चिंता है आपकी, वो इसके लिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस 10-15 किलोमीटर दूरी से लगी हुई है जगह जगह, और वो आपको रास्ता बताते चले जाएंगे और रास्ता पूछने की ज़रूरत बहुत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से आप देखेंगे तांता लगा हुआ है लोगों का, वो भीड़ के साथ आप चुपचाप चले आएंगे, आप सीधे प्रयागराज त्रिवेणी संगम आएंगे। बने रहिएगा प्रयागराज त्रिवेणी संगम से। मैं उपेंद्र महाकुंभ की महागाथा के साथ बना रहूँगा आपके साथ।